नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को विदित है, राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर आज मैं खड़ा हूं और विश्वविद्यालय के बाहर आप देख सकते हैं पीछे आरएस अभ्यर्थी जितने भी हैं 2016 के सिलेक्टेड वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं धरना प्रदर्शन को आज समर्थन देने के लिए जो आरक्षित वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम जी मील भी पहुंच चुके हैं। राजाराम जी मील के अलावा हमारे यहाँ बीच में हरपाल जी दादरवाल जी पहुंचे हैं। हरपाल जी दादरवाल आप लोगों को पता है राजस्थान शिक्षक महासंघ के प्रदेश प्रवक्ता है और मैं खुद मोहम्मद असलम आप लोगों के बीच में उन लोगों के बीच में पहुंचा हूं। लगभग आप लोगों को ये पता है कि 2016 के अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार से सरकार की तरफ से जो 2 दिन के दिलासा दिया गया था कि 2 दिन के बाद में उनकी मांगों को रखा जाएगा, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को सही तरीके से नहीं रखा गया और ना ही मानी गई है। उनके बाद में आज आमरण अनशन पे भी बैठे हुए हैं कल से जो लोग, और उसके जो धरना प्रदर्शन को जो समर्थन दिया जा रहा है उनकी जगह पीछे काफ़ी सारी भीड़ है। एक बार आप देख सकते हैं, कैमरा से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे लोग, ये भावी एसडीएम आरटीएस जो भी है राजस्थान में 2016 की तरफ से बहुत सारी महिलाएं भी यहां पे बैठी है और इनकी तरफ से मांगे भी मांगी जा रही है। सरकार को होश में लाने के लिए बातें बोली जा रही है। अभी मैं आपको इसी बात पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि उनकी मांगों को गवर्नमेंट के साथ करने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं के बीच में हम पहुंच चुके हैं राजाराम जी मील से थोड़ा सा रखना चाहता हूं कि सर आप इस बात पे क्या कहना चाहते हो सर? 2016 को गवर्नमेंट को ज्वाइन कराना चाहिए, इमीडिएट ज्वाइन कराए। इसमें कोई स्टे नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट इसमें डिले क्यों कर रही है, मेरे समझ से बाहर की बात है। गवर्नमेंट को हाथों हाथ ज्वाइन करानी चाहिए और इसमें कोर्ट का हवाला दे के ज्वाइन करा दे, कोई रुकावट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 1% कोई ऐसी बात आएगी, निकलना आएगी तो जो पोस्ट से कोई अगर होती है तो पोस्ट से गवर्नमेंट निकाल देती है। आगे जाके आते जा रहे हैं, इसके बाद तो 18 के 18 भी आ गए। मेरा तो ये कहना है कि सरकार क्यों चुप है। सरकार की सोच, सरकार को कन्विंस नहीं कर रहे हैं लोग, जो सरकार में जिम्मेदारियां हैं वो लोग कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, या सरकार को क्या सच्चोबंद में है। सर आपकी बातचीत नहीं हुई है सरकार से या किसी मंत्री से या फिर सीएम या डिप्टी सीएम जो राजस्थान में 2 सीएम में बैठे हुए हैं उससे किसी भी? मेरी सबसे बात होती है। मैंने आज सुबह से डिप्टी सीएम के वहाँ बात करी, उसके पीए से उससे बात करी। उसको मैंने कहा कि अन्याय हो रहा है, 16 वाला ज्वाइन कराओ, ये नहीं कराओगे तो बहुत मुश्किल बात है। और अभी 16 की ज्वाइन की बात होगी, आगे ये 18 वाले में गवर्नमेंट जो अपील में चली गई, ये और अन्याय करते हैं। ये गवर्नमेंट की कौन कर रहा है गवर्नमेंट में, मेरे तो यही समझ से बाहर की बात है। सीएम साहब तक ये मालूम ही नहीं पड़ने दे रहे हैं कि आज सीएम साहब को क्लियर करें इस बात की कि ये लड़के धरने पे बैठे और भूख हड़ताल पे बैठे हैं, बच्चे लड़के और लड़कियाँ, और इनको ज्वाइन कराना चाहिए तो वो कोई न कोई फैसला ले। लेकिन ये लोग बात वहाँ तक जान नहीं देते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ने देते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि सीएम साहब को मालूम नहीं होगा। सीएम साहब आज बाहर गए हुए हैं, देखो अगर 1 दिन के अंदर मुलाकात हुई तो उनको बताएंगे। दूसरा, अभी पहले जो अपने एजी थे बाबना जी, उनसे मेरी बात हुई है। मैंने कहा कुछ भी करो, 16 वाला ज्वाइन कराओ और ये 18 में जो गवर्नमेंट अपील में गई है इस केस को विड्रॉ करो, नहीं तो ये बहुत मुश्किल बात हो जाएगी, बहुत ख़राब बात हो जाएगी। सोच खराब है इन अफसरों की और ये अफसर जानबूझ कर बिगाड़ा करना चाहते हैं। अभी जो सिंह भी एजी बना है जोधपुर का, उससे मैंने बात करी अभी। वो कहते हैं मेरे से बात ही मत करो। मैंने कहा बात नहीं करें तो कौन करेगा? बोले मेरे तो गवर्नमेंट की हिदायत आती है, हिदायत नहीं आती है। एजी का मतलब ये होता है कि आप राय देते हो, लीगल राय देते हो, तो लीगल राय में आपको देना चाहिए कि 16 वालों को ज्वाइन करें और 18 के अंदर अपील में क्यों गए, ये कहना चाहिए तुम्हारे को। मैंने काफ़ी ऊंचा नीचा लिया, लेकिन आखिर वो फ़ोन बंद कर गया। बाबना जी को कहा, बाबना जी समझदार आदमी है, सीएम साहब के नज़दीकी आदमी है, और मैंने उनको कहा कि ये कराना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत ख़राब बात है, नुकसान की बात है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, मैसेज ख़राब जा रहा है, सरकार के खिलाफ जा रहा है, सामने चुनाव है, अपने को इस बात का कि नुकसान होगा। तो सारी बातें लगी हुई है। देखो अगर 18 वाले के सामने सिंगल बेंच के जो फैसले को चुनौती दी गई 18 डबल में, यदि डबल में जा रही है गवर्नमेंट, तो आप उसके आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अगर जाती है तो आप क्या करोगे, क्या कदम उठाओगे आगे के लिए? नहीं, क्या हो सकता है, हम तो पैरवाई करेंगे उसकी। जो माथुर साहब वकील है जिसने सिंगल बेंच में
ये जितवाया, और पहले हमारे को डबल बेंच में भी जितवाया था। ये कौन से वाला 16 या 13 का 13 का भी था, 16 का भी था। हाँ, ये दोनों जितवाए हैं। ये भी जीत तो ये भी हो जाएगी, लेकिन बर्बाद कर रहे हैं छोरों को, बगैर मतलब उड़ा रहे हैं, बगैर मतलब पैसे खर्च करवा रहे हैं। कोई मतलब नहीं इन बातों का। मैं आप लोगों के साथ हूँ, हर तरह से साथ में हूँ, कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट को कन्वे किया मैंने। देखो, सुबह से 5-6 मंत्रियों से बात करी है, डोटासरा जी से बात करी। मैंने कहा 16 का ज्वाइन कराओ। बोले मेरे पे तो वो लगा रहे हैं कि मेरा लड़का है इसलिए तू कर रहा है। तो मैंने तो कह दिया मेरे लड़के को छोड़ के करो। फिर मैंने हरीश से बात करी, वार्ड मेयर वाले से। मैंने कहा यार ये जुल्म हो रहा है। फिर मैंने राजा विश्वेंद्र सिंह से बात करी। फिर मैंने कटारिया जी से बात करी। फिर पायलट से बात करनी चाहिए, उनसे हो ही नहीं। उन्होंने वो उनका PS है, उनसे बात करी। फिर मैंने जो सिंघवी AG है उससे बात करी। फिर ये बाफना जी से बात करी। रेगुलर लगातार सब जगह बात कर रहे हैं, बात करने में कोई कसर नहीं है। आपसे ज़्यादा तकलीफ़ हमारे को है, बहुत भारी तकलीफ़ है। कल मेरे को मालूम पड़ा कि ये सरकार अपील में चली गई, तब से लेके मैंने बहुत लोगों से बात करी है कि ये जुल्म मत करो, ये तुम्हारी आत्महत्या करने जैसी बात है। सरकार को आत्महत्या मत करवाओ तुम्हें। तो मैंने तो खूब कहा यार, खूब कोशिश कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ। मेरे को लगता है रिजल्ट आएगा। हमारे साथ अन्याय कब तक करेंगे? अन्याय ये जो जानबूझ करके जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, ये कमाल की बात ये है कि हमारा अधिकार ख़त्म कर देंगे क्या? मतलब गवर्नमेंट अपील में गई, गवर्नमेंट की सोच ये होगी कि 76% जनरल का वो पेपर देने आएगा और 99% OBC का वो नहीं आएगा। कमाल है, ये सोच ही खराब हो रही है इनकी कि हमारा अधिकार नहीं है क्या? हमें सपोज करो आरक्षण नहीं है, अच्छा नहीं है आरक्षण, फिर क्या होगा? OBC के बच्चे आपके बराबर तक तो आ सकते हैं ना। 15 गुना की बात कर रहे हैं इन्होंने। भंडारी ने जो फैसला दिया, उस फैसले के अंदर ये केस ही नहीं था जी। ये केस ही नहीं है। जो 16 का तुम्हारा फैसला है, इसमें केस ही नहीं लगा हुआ है। केस तो लगा SBC का, और उसमें 7 लड़कों का मैटर था सिर्फ। तुम्हारा कोई मैटर है ही नहीं। पूरा केस वो सुना, वो लिखा, उसका फैसला दिया। लास्ट में जाते जाते उसने सीधे एक लाइन लिख दी कि 15 गुना से बाहर, इनको बाहर कर दो। 15 गुना किससे करते हो तुम? 21 और 50 का क्यों करते हो? तुम 72% का करो ना 15 गुना। प्री एग्ज़ाम में हमारे को आरक्षण नहीं है तो हम जनरल में ही हो गए, बेहतर है। प्री एग्ज़ाम में नहीं है, पेपर में नहीं है, इंटरव्यू में नहीं है, हमारा तो रोस्टर लास्ट में लागू होगा। हमारा आरक्षण तो इंटरव्यू के बाद में, नंबर जुड़ने के बाद रोस्टर लागू होगा। उससे पहले हमारा आरक्षण है ही नहीं। हमें जनरल में गिनती है, जनरल में के साथ आना चाहिए। हमें फांट क्यों रहे हो? फांटते हो, ये भी गलत है, ये भी बेईमानी है। तो आपको ये लगता है कि जो पिछली वाली सरकार थी, वसुंधरा सरकार, उसके अलावा और अब वाली सरकार में कोई भेद नहीं है, वही बात रख रही है जो पिछली बार? अभी तक तो ढर्रा वही चल रहा है, इसमें कोई परिवर्तन किया नहीं है। हम सोचते हैं कि सरकार से परिवर्तन करवाएंगे, हो जाना चाहिए, सरकार समझेगी, आएगी समझ में। ऑफिस में ऑफिसर्स वही बैठे हैं, वो बेईमानी करने। RPSC के चेयरमैन जो है, ये वसुंधरा जी के टाइम में भी हम उनसे पास गए, 10 आदमी। कोई मैटर था, मेरे याद नहीं कौन से वाला था, यही था कोई ना कोई, शायद ये 16 वाला ही होगा। हम गए, सारी बात उसने यस करी, हाँ करी, सारी मान ली। 20 मिनट तक बात करी और उन्होंने वो चेयरमैन से मिला दिया। उसने, गजानंद ने वो चेयरमैन से मिलाया और वो CM साहब 1.5 दिन नीचे बैठ गई। वो बात वहीं की वहीं आ गई। अभी एक बार हमारी CM साहब से बात हो जाए, ये मामला बिल्कुल क्लियर करवा के छोड़ेंगे, हम करेंगे। आज मंत्रियों को 5, 7, 10 को मैंने कहा है, तो ये सारे कह रहे हैं कि हम CM साहब को इस पर दबाव डालेंगे, कहेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय मत करो। सरकार फिर BJP और कांग्रेस की सरकार में फ़र्क क्या रह जाएगा? सामने चुनाव आ रहे हैं, ये अफसर आपकी मनमर्जी कर रहे हैं, हमारे अधिकार नहीं छीन सकते, और छोरों को परेशानी हो रही है, परेशानी से बाहर निकालें। 16 की ज्वाइन करावें, और 13 का जो केस किया है वो केस विड्रॉ करें। 18 का, ये 18 का जो केस है विड्रॉ करें। इसके अलावा हमारी ये दोनों मांग है, हमारी मांग नहीं मानेंगे जब तक आप जो चाह रहे हो वो करो, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से भी जो भी होगा करना होगा करेंगे, हम आपके साथ में रहेंगे। ये जो भावी अफसर जो बैठे हैं, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, इनको क्या मैसेज देना चाहोगे? भावी इनके जो आगे के जो फैसला है उनके लिए। ये अफसर बने, सर्विस में आए, हमारी शुभकामनाएं हैं। अफसर बनने के बाद में आज जो अफसर अन्याय कर रहे हैं वो नहीं करें। न्याय करना हमारा काम होगा, न्याय करें, अच्छी बात और अच्छा काम करें, समय के साथ करें, होनेस्टी से काम करें, लोगों को ओबलाइज करें,
और मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आज जो अफसर हमारे साथ बदमाशी और बेईमानी कर रहे हैं वो काम हमें नहीं करना और हम नहीं करेंगे। मेरा यही कहना है इनको। चलो, ये थे राजाराम जी मील, जो आरक्षित महासभा के प्रदेश अध्यक्ष है तथा जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष है। इनमें से सिलेक्टेड से हम पूछना चाहते हैं कोई अगर एक अभ्यर्थी आए मेरे सामने अनशन पे बैठे हैं, इनकी तबीयत में थोड़ा गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट कोई सूद नहीं ले रही है। इनसे जानना चाहते हैं कि सर क्या चाहते हैं। सर, क्या नाम है अपना? मेरा नाम सर महेंद्र सिंह मूंड है। क्या नाम? महेंद्र सिंह मूंड। महेंद्र सिंह जी मूड है। बोलिए सर, क्या कर रहे हैं, आपकी क्या नीतियां हैं और गवर्नमेंट क्या सूद दे रही है? गवर्नमेंट ने आप लोगों को क्या कहा है? सर, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा। गवर्नमेंट हमारे को रबड़ की गोली दे रही है, जिसको बस सूझते रहो, रिजल्ट कुछ नहीं मिलना है। 28 तारीख को डोटासरा साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि हम 2 दिन में आपका जो एफिडेविट है वो पेश करवा देंगे। अभी तक आज लगभग 4था दिन चल रहा है, कोई एफिडेविट पेश नहीं किया सरकार ने। और अब हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे को पता नहीं वो एफिडेविट पेश करें या नहीं करें, कुछ भी करें, हमारे को सिर्फ ज्वाइनिंग से मतलब है। हमारे को ज्वाइनिंग चाहिए, कैसे भी करके ज्वाइनिंग दें हमारे को। और जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक हमारा ये आमरण अनशन यहाँ पे जारी रहेगा। अच्छा, आप खुद अनशनकारी है, कितने लोग बैठे हैं सर? सर 7 लोग बैठे थे, जिनमें से एक महिला अभ्यर्थी की ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से उनको भर्ती करा दिया गया है। 6 लोग हम अभी भी बैठे हुए हैं। अभी और भी 6 लोग बैठे हैं। जो ये लेटे हुए वही अनशनकारी है या फिर? हाँ जी, अनशनकारी है। अच्छा, यानी गवर्नमेंट बिल्कुल भी सूद नहीं ले रही है 2016 के अभ्यर्थियों के लिए, और 2016 से ये सिलेक्टेड हो चुके हैं। अब 2019 चल रही है। या तो राजस्थान को प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत नहीं है, या ये गवर्नमेंट अपनी मनमानी करना चाहती है। जो फेरबदल किया गया है वो, और गवर्नमेंट के कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री भी यहाँ पे पहुंचे थे, डोटासरा जी, उन्होंने आश्वासन दिया था 2 दिनों का, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं रखी है प्रमुखता से अपनी। मैं मोहम्मद असलम, आगे के बारे में जो भी अपडेट होगी आप लोगों के सामने वापस से हाजिर हूँगा। धन्यवाद। कोई और है अभ्यर्थी? हाँ जी, एक सर, क्या नाम है सर आपका? नहीं, मेरे इंटरव्यू तो हो गया। अच्छा, ओके सर।